गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम अध्ययन कर रहे थे प्रशिक्षण के बारे में और प्रशिक्षण संबंधी मैंने आपको अर्थ भी बताया, साथ ही साथ इसकी परिभाषाओं से भी अवगत कराया। प्रशिक्षण की विशेषताओं को भी हमने देखा और प्रशिक्षण के उद्देश्य और प्रशिक्षण के महत्व पर भी हमने दृष्टि डाली। ठीक है, आज देखते हैं प्रशिक्षण की पद्धतियाँ। देखिएगा, पाठ्यक्रम के अनुसार जो चीज़ स्किप हुआ है उसके अंतर्गत ही मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। ठीक है, तो प्रशिक्षण की पद्धतियों पर कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य के बाहर प्रशिक्षण, ये दो प्रशिक्षण होंगे, ये मैंने कल आपको बताया था। और पेज नंबर 225 पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण की पद्धतियां दो हुई, कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य के बाहर प्रशिक्षण, है ना। तो कार्य पर प्रशिक्षण का अर्थ जहां पर कर्मचारी काम करते हैं और वहीं पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को कार्य का प्रशिक्षण कहा जाता है। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा क्योंकि इसकी सिलेबस के अनुसार हमको एकदम शॉर्टली थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, तो जहाँ कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था को कार्य पर प्रशिक्षण कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है, देखिएगा, कोई भी कर्मचारी को अगर उसी स्थान पर अगर उसको प्रशिक्षित किया जाए तो ऐसी दशा में वो बड़ा उपयुक्त होता है ना भाई। ये नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए हितकर होती है। दूसरी चीज़ है ना भाई, इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी प्रशिक्षण। जैसे कि हम स्कूल आते हैं तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक साथ रहते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, ये क्या है, कार्य पर प्रशिक्षण। यानी हम वस्तु स्थिति को बताते हुए जहाँ पर छात्र और शिक्षक आपस में बैठ कर के कोई भी नई बातों को सीखते हैं, तो वो कार्य पर प्रशिक्षण का एक ज़बरदस्त उदाहरण है। ठीक है, तो शिक्षण कोचिंग पद्धति, कई लोग क्या करते हैं, कोचिंग के माध्यम से भी क्या अपना शिक्षण लेते हैं। उसके बाद है स्थानबद्ध या संयुक्त प्रशिक्षण की पद्धतियाँ, है ना भाई। स्थानबद्ध और संयुक्त प्रशिक्षण की पद्धति है कार्य बदली, है ना। कभी कभी काम को बदल कर भी कर्मचारियों से प्रशिक्षण दिया जाता है ना भाई। उस दूसरा है कार्य के बाहर प्रशिक्षण की पद्धतियाँ क्या है, इसकी सिलेबस के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही शॉर्टली। तो कार्य के बाहर प्रशिक्षण अगर पद्धतियां हैं तो इसका अर्थ हम देखते हैं, कार्य के बाहर प्रशिक्षण पद्धति का आशय प्रशिक्षण की उस पद्धति से है जिसमें कर्मचारी को प्रशिक्षण अपने कार्यस्थल के बाहर प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार के प्रशिक्षण का ध्येय करने के पूर्व सीखना ही होता है। ठीक है, प्रशिक्षार्थियों को उसके कार्य से पृथक कर दिया जाता है ताकि वह सीखने पर ही पूरा ध्यान दे सके और अपने भविष्य के काम के निष्पादन हेतु सभी बातों को परिचित हो सके। उपयुक्त कहाँ पर होगा, तो इस प्रकार के जो प्रशिक्षण प्रबंधकीय कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता है ना भी। कक्षा में व्याख्यान है, सम्मेलन है, चलचित्र फिल्म प्रदर्शन द्वारा जैसे कि देखा जाता है ना, प्रोजेक्टर के माध्यम से, केस स्टडी है, कंप्यूटर का प्रतिमान है ना, द्वार प्रकोष्ठ प्रशिक्षण और कार्यक्रम अनुदेश प्रशिक्षण, है ना। तो इस प्रकार के ये हैं। और इसमें 6.28 में पर देख सकते हैं कार्य पर प्रशिक्षण तथा कार्य के बाहर प्रशिक्षण में अंतर। तो ये सामान्य सी बात है, इसकी सिलेबस के अंतर्गत उतनी ये आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके ध्यान में रखने के लिए बताना जरूरी था। अब महत्वपूर्ण आ जाता है पेज नंबर 229, 6.29 विकास, डेवलपमेंट, है ना। तो ये विकास का क्या अर्थ होता है आपको मैं बता दूं। विकास का आशय कर्मचारी के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए अपनाए जाने वाले दीर्घकालीन सतत शैक्षणिक कार्य से है। यह आंतरिक अभिप्रेरण का परिणाम है। यह कर्मचारी की व्यक्तिगत उन्नति पर बल देता है। दार्शनिक, मानसिक तथा सैद्धांतिक ज्ञान की व्यवस्था के माध्यम से कर्मचारी की दीर्घकालीन उन्नति करना ही विकास का ध्येय रहता है। देखिएगा, विकास का अर्थ होता है व्यक्तित्व में बौद्धिक क्षमता का, मानसिक क्षमता का, सैद्धांतिक ज्ञान का, दार्शनिक ज्ञान का,
ये किस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो ये स्वयं जो है कर्मचारी की व्यक्तिगत उन्नति पर बल देता है, जिसे हम विकास कहते हैं। विकास जो है, डेवलपमेंट है, उसे स्वयं क्या निखारना पड़ता है ना भाई। दूसरे के निखारने से या दूसरे के बताने से ये नहीं हो सकता, इसलिए स्वयं करना पड़ता है। और इस विकास के उद्देश्य को अगर देखा जाए तो इसमें गैर तकनीकी संगठनात्मक कार्यों को अधिक प्रभावकारी ढंग से उत्पन्न करने के लिए, है ना, समस्या निवारण, निर्णय के संबंध में व्यक्तियों में समुचित ज्ञान समझ विकसित करना, ठीक है, अधिक उत्तरदायित्व तथा चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को तैयार करना, व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व में सुधार करना, व्यक्तियों में अप्रकट गुणों तथा बुद्धि का विकास करना, यही तो क्या है, विकास है। यानी कर्मचारियों की अंतःकरण पर जो स्थित होती है वही विकास की परिभाषा है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण अंतर आपको मैं बता दूं, प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर। इसमें कम से कम आप 6 अंतर को लिखेंगे और 6 अंतर को लिखने के बाद ही इस पर आप बहुत अधिक गहन अध्ययन और चिंतन करेंगे। और इस प्रकार से अध्याय 6 नियुक्तिकरण की हम समापन की घोषणा करते हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक थी, जिस पर चैप्टर थे, उस पर हमने बहुत ही विशेष अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है। और मेरे ख्याल से आप लोग नोटेशन में भी नोट किए होंगे। और असाइनमेंट का भी दौर है, तो असाइनमेंट में पूरे अभी इन्हीं सब बातों को लेकर के असाइनमेंट तैयार भी किया जाएगा। तो इसलिए गहन अध्ययन करें, चिंतन करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।